डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कन्वीनियंस के लिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे ही दे दिए हैं। सो स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1 से लेके 10 तक जो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब देर आर एक्चुअली 14 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है। सो आउट ऑफ दोज 14 क्वेश्चन ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और बहुत ही सिंपल है। तो पहले स्क्रीन पे हम इन 10 क्वेश्चंस को लेते हैं, देन नेक्स्ट स्क्रीन पे जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है उसको देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ दोज क्वेश्चंस आर। अब अगर ये कहा जाए कि इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल आप देख रहे होंगे, सो ये टेबल उसको याद होनी चाहिए। एंड देन उसको किसी भी इनवर्स फंक्शन के रेंज का आइडिया होना चाहिए, डोमेन और रेंज का आइडिया होना चाहिए। ओके, अब इसको कैसे याद रखेंगे और हमें कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Here we have with the first question. सो क्वेश्चन करने के लिए करना क्या है इसमें, अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सो क्या होगा, क्वेश्चन होगा आपका y इक्वल टू, सपोज साइन का क्वेश्चन है वो, सो इट विल बी लाइक दिस ना, साइन इनवर्स x। यानी आप जब साइन इनवर्स x हमें गिवन है और हमें वो वैल्यू पूछ रहा है x की जगह पर, जैसे x की जगह पर यहाँ देख रहे हैं ना, x की जगह पर कितना है, माइनस का 1/2 है। सो इट मीन हम इस y की वैल्यू कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने इन टॉपिक को पढ़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x विल बी इक्वल टू साइन y। सो नाउ x इक्वल टू साइन y को सॉल्व करना हमारे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जैसा बन जाएगा। सिर्फ फर्क कितना ये होगा कि जब हम ये डोमेन रेंज की बात करेंगे तो साइन फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 है, और अगर आप देखेंगे 10 का भी है -π/2 से π/2, और साइन का जो रेसिप्रोकल है उसमें भी -π/2 टू π/2। इसका मतलब कि हम जब साइन का कोई प्रॉब्लम होगा, 10 का प्रॉब्लम होगा या कोसेकेंड का क्वेश्चन होगा, तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, और अगर वो नेगेटिव है आंसर तो नेगेटिव साइड से जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो फर्स्ट होगा। दैट मीन क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट वाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेंट वाइज जब सॉल्व करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो अगर प्रॉब्लम किसका है, साइन का है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन साइन का है, क्वेश्चन 10 का है या क्वेश्चन कोसेकेंड का है, अगर इनके क्वेश्चन है तो आंसर जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा। लेकिन फोर्थ का आंसर 270 टू 360 नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आप जानते हैं कि वो 270 से स्टार्ट होके 360 तक जाता है नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये 0 से स्टार्ट होके -π/2 भी जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो 0 से -π/2 में होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कॉस का सॉल्व करने जा रहे हैं, या उसी के रेसिप्रोकल सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या कॉट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो 0 टू π, वो आंसर 0 टू π, 0 टू π, और यहां भी 0 टू π नहीं, सो वो 0 टू π में आएगा। दैट मीन उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आइए क्वेश्चन से आते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ये मैंने कुछ बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं एक बार अगर इसको रिपीट कर दूं, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन 10th क्लास जैसे ही क्वेश्चन है। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि आपसे 10th क्लास में इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो यही आता है। हम इस पोर्शन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं। ओके, सी हियर, आपको 10th क्लास में पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन थे ना 10th क्लास में, कि साइन π/6 कितना होता है, तो आप कहते हैं 1/2।
अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू, इट विल बी साइन इनवर्स 1/2। तो अब आपसे कहा जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2 का आंसर बताओ, तो आप पाई बाय 6 बोलेंगे। इतना ही डिफरेंस है। अगर मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा, सो ओनली दिस मच डिफरेंस इज देयर। ओके, जैसे कि यहां पर आता है, अभी साइन इनवर्स -1/2 मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको y के इक्वल लिखूंगा, क्योंकि हम से अगर मुझे आंसर देना होता ना, अगर हमें सिर्फ आंसर बताने हैं, तो हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बिना किसी पेन पेपर के सेकेंडों में बता सकते हैं, अगर हमें टेबल याद है। लेकिन क्योंकि हम जब सीबीएसई एग्जामिनेशन देंगे और सपोज वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आया, तो उस केस में तो लिख के दिखाना होगा ना, तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसको y के इक्वल लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। ओके, अब क्या करना मुझे, -1/2 साइन में किसका आंसर होता है वो लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सी लिखने का तरीका ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप माइनस को यहीं छोड़िए और 1/2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट किया। अब ये पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव में पता है कि 1/2 कब होता है, साइन 30, साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम शिफ्ट कर देंगे, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं। सो इट मीन y अब हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस का पाई बाय 6। ओके, सो y हो जाएगा माइनस का पाई बाय 6। ये लिखने का तरीका हो गया। अब आंसर तो ऐसे ही बोल सकता था मैं, जैसे मैं इसका एक आंसर बोल के देखता हूँ, सी मैं इसका आंसर बोल के देखता हूँ, ये भी नेगेटिव है और 10 है। मैंने पहले ही कहा आपको कि साइन 10 और कोसेकेंट के क्वेश्चन एक जैसे होंगे। जैसे हमने साइन का क्वेश्चन लिखा है, एग्जैक्टली वैसे हम क्या करेंगे 10 के लिए और कोसेकेंट का। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 10, एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन तो साइन कोसेकेंट और 10 को बिलोंग कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन बाकी 3 को बिलोंग कर रहे हैं। या मैं ऐसे बोल, अगर बोलूं तो और अच्छा रहेगा, जितने पॉजिटिव वाले हैं उनका तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, सपोज करिए कि क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, मुझे कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, कॉट इनवर्स √3। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्लास जैसा हो गया। √3 कब होता है कॉट, सीधे पूछा जाए √3 कॉट कब होता है। अगर आपको वैल्यू याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपके लिए सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल भी रख दिया है ना। तो 30 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। पाई में आंसर लिखना है तो चलो लिख देते हैं पाई बाय 6, हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं, क्वेश्चन सिंपल खत्म हो गया। सो सिंपल ना। इसका मतलब जो इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, एक हमारा ये पॉजिटिव के लिए था, ऐसे हमारा एक ये पॉजिटिव है। अब 2/√3 सेकेंड इनवर्स, तो 2/√3 कब होता है, नहीं याद आ रहा है, कॉस में सोचना शुरू करो उल्टा करके। √3/2 कब होता है, कॉस √3/2 कब होता है, 30 पे होता है। तो सेकेंड में 2/√3 भी 30 पे होगा, यानी इसका भी आंसर पाई बाय 6 है। मैं यहां आता हूं, कोसेकेंड इनवर्स 2। अब कोसेकेंड इनवर्स 2 या तो कोसेकेंड के टेबल में देखो या साइन के टेबल में 1/2। तो साइन का टेबल तो 1/2 अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है, तो आंसर कितना होगा, पाई बाय 6 होगा। नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गए। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत इजी है। नहीं, सो आइए इनसे अलग किसी क्वेश्चन पे आते हैं, नेगेटिव पे। यानी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, इनके तो आंसर हमने वैसे ही लिख दिया। यही नहीं, नेगेटिव के भी आंसर लिख सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। और मैं क्या करता हूं ना, कि हमने कहा था कि कॉस, सेकेंड और कॉट के क्वेश्चन अलग होते हैं, तो इसमें से उसी में से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, नेगेटिव भी होना चाहिए। तो यहां आते हैं कॉस का, ये माइनस में है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद वाई। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में और अच्छा लगेगा, इस सेंस में कि ओके यहाँ आता है ताकि वो मिक्सअप नहीं होगा ना। इसको मैंने y लिखा, अब जैसे इसको y लिखा है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोसेस लगभग वही है। तो हम लिखेंगे cos y इज इक्वल टू -1/√2। अगर आपको थोड़ी नॉइस आ रही हो तो अभी बाहर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत नॉइज इसमें आ रही हो। ओके,
सो कॉस वाई अगर -1/, अब इस माइनस को मैं यही छोड़ता हूं, ठीक है। सी एक तरीका मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक तरीका ये है कि सीधे आंसर लिखा जाए। सीधे आंसर मीनिंग कॉस -1/2 कब होता है? 1/√2। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर लिखना है तो हमें पता है कि ये 135, दैट मीन 3π/4 पे होता है, तो हम सीधे लिख दें cos 3π/4। सपोज किसी को ऐसे डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव छोड़े और cos को पॉजिटिव में लिखे, तो 1/√2 कब होता है? π/4 पे आता है। और cos सीकेंट और कॉट के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना है? पाई माइनस थीटा लिख लेना। वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। सो अगेन ये नेक्स्ट स्टेप में cos 3π/4 ही बन जाएगा। सो सी अगर आपको याद है तो 1 मिनट में आप सीधे, मतलब सेकंडों में आप इससे बोलेंगे cos 3π/4, और अदरवाइज बाय डूइंग सम कैलकुलेशन आप इस तरह से। सो इवन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से वैल्यू लिख के करना शुरू करिए। शुरू में जैसे आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वैसे ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और आप फिर जल्दी जल्दी आंसर देने लगेंगे। एक आंसर क्विक दे के देखें। चलो नेगेटिव में आंसर देते हैं। cos इनवर्स -1/2 मैं कैसे सोच के देखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ओके, अब मैं सोच जो रहा हूं वो तो मैं क्योंकि सामने नहीं हूं तो क्या करते हैं, बोर्ड को यूज करेंगे सोचने के प्रोसेस के लिए। cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 π/3 पे होता है। मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर लिखना है तो मुझे इसको पाई में से माइनस करना है, और जब मैं पाई में से π/3 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 2π/3 आएगा। हो गया आंसर। सीधे क्या किया हमने? cos 1/2 कब होता है? 60 होता है, यानी π/3 होता है। मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट लिखना है तो पाई माइनस π/3 लिखना है, सो मेरा आंसर 2π/3। सो आइदर गो लाइक दिस, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करिए लिखकर, और अदरवाइज इन 10 क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आगे चलें। अभी हमारे पास इस एक्सरसाइज में इस फर्स्ट 10 क्वेश्चन के अलावा कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए। हम उन क्वेश्चनों को क्वेश्चन पे ले आए पहले। मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, कहाँ पर है कि वो क्वेश्चन। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए। फिर ये मेरे सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। सी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत इजी दिए हुए हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 ही, सो सिर्फ पहले 10 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि पहले जो 10 क्वेश्चन थे उसमें क्या था, अलग अलग कैलकुलेट करना था। जैसे ना ये हम 10 इनवर्स 1 को अलग से कैलकुलेट करा दिया, इसको अलग कैलकुलेट कराया, इसको अलग कैलकुलेट कराया। यहाँ क्या करना है, एक साथ कैलकुलेट करना है। क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है तो हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 1 तो π/4 पे होता है। ओके, अब cos इनवर्स -1/2 वो कब होगा? 1/2 होता है 1/2 होता है 60 पे, तो यानी पाई में से माइनस करके लिख दूंगा मैं। ये cos का वैल्यू लिख दिया मैंने। साइन का वैल्यू नेगेटिव में लिखा जाएगा, है ना, नेगेटिव में लिखा जाएगा। 1/2 कब होता है? 1/2 तो 30 पे होता है, सो π/6, सो -π/6 हमने लिख दिया। ओके, नाउ ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे क्या करना है, cos इनवर्स 1/2। सो cos इनवर्स 1/2, अब ये तो अभी तो लिखा हमने cos 1/2 का वैल्यू π/3, तो सीधे π/3 ना लिख दें, प्लस एक 2 बाहर में लिखा है। कहता है साइन इनवर्स 1/2। अरे अभी तो हमने इतने सारे क्वेश्चनों में π/6 लिखते चले आ रहा है। 1/2 लें, ये 2 से 6 को हमने कैंसिल किया, π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3, आंसर हो गया। सो सिंपल। इवन क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है तो वाई क्या होगा? देन वाई इज, तो साइन इनवर्स एक्स वाई है तो वाई तो साइन इनवर्स एक्स ही होगा ना। एक्स क्या होगा? साइन वाई होगा, है ना। तो थोड़ा सा देखना होगा कि क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है ना। क्यों ना मैं एनसीईआरटी की बुक में चेक करूं क्या कि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ना, दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है लिखने में क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लिखा है। ओके, ये क्या कह रहा है कि अच्छा नहीं, उसने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ साइन इनवर्स y देन नॉट आस्किंग y, एक्चुअली वो y कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। y का वैल्यू, सो हमें पता है y का वैल्यू साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है?
तो रेंज होता है -π/2 से लेके प्लस का π/2, तो y की वैल्यू यही होनी चाहिए, -π/2 से π/2 होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज लिखनी है। जैसे मुझे लिखना है कि tan इनवर्स √3 कब होता है 60 पे, सो π/3, ओके सॉरी माइनस है यहाँ पे। नाउ सेकेंड इनवर्स कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की तरह लिखेंगे तो क्या करेंगे, पाई में से माइनस करके लिखेंगे। 2 है, 2 याद नहीं, 1/2, कॉस में 1/2 कब होता है, cos 1/2 सिंपली 60, अगेन π/3, सो ये लिख दिया हमने π/3। बस नेक्स्ट क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर। सो यहां आंसर आ जाएगा। अब इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर आपने मेरा इससे पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर देख लिया है, तो आप उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। देन गो फॉर द प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टी के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के वीडियो में जाइए एंड देन हम एनसीईआरटी की अदर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या किया जा सकता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए आर डी शर्मा बुक के अगर क्वेश्चंस को लिया जाए, या आर एस किसी मतलब नॉट ओनली दैट बुक ओनली, है ना, सिर्फ वही बुक नहीं, आप कोई एक दूसरी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी मिल जाए, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, यहाँ तो हम बहुत मतलब सिंपल में रह जाएंगे, तो थोड़ा सा क्या करना है और ट्रिकी क्वेश्चन होने चाहिए, तो हमें क्या होगा कि थोड़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी इस टॉपिक की। आर डी शर्मा की कुछ एक्सरसाइज को ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ का भी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। जो वीडियोज़ अपलोडेड नहीं है, जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि उन वीडियोस को भी अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल। मेरे साथ आप अपने एग्जामिनेशन की जो भी प्रिपरेशन है मेरे साथ करिए, और वीडियो को एंजॉय करिए, खूब पढ़िए। जो भी क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स, जितना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें मैथ्स उतना अच्छा लगेगा और उतना ईजी लगने लगेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।